तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं खीर बना रही हूँ। इधर दाल बॉयल होने के लिए रख दी हूँ। तो आज देखिए इधर दाल का पूरी, खीर, उसके बाद बहुत चीज़ बना है। उसके बाद रोट, पिठा, तो ढेर सारा पकवान बना है। तो किस अवसर पर बना है, सो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, ओपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों तो देखिए आज हम लोग का ना कुल देवता का घड़ी पावन है, सो है। तो घड़ी पावन के लिए ना हम लोग को सबसे पहले यहाँ कुल देवता के घर में आकर के कुल देवता को घर में झाड़ू लगाकर घर को धो करके उसके बाद मिट्टी से ना कुल देवता को लिपा जाता है। यहाँ पर छोटी वाली चाची कुल देवता को लिप रही है और मैं यहाँ पर सत्यनारायण भगवान के प्रसाद के लिए गेहूँ में आटा को भून रही हूँ। इधर चाची जी फिर फल फूल काट रही है। तो आटा भूनने के बाद मैं आंगन में आ गई। उसके बाद देखिए हरा बांस है जिससे धाजा बनेगा बजरंगबली का, उसका धो करके उसके बाद यहाँ पर मैं पिठार जो होता है चावल के आटा को घोल करके इस तरह से बांस में हाथ से छप्पा मार रही हूँ। छोटी वाली देवरानी झंडा को स्टिच कर रही है। उसके बाद फिर चाची जी ने कुल देवता को सिंदूर लगा दे। देखिए बड़े वाले चाचा जी ना धाजा में से मिट्टी निकाले, फिर धाजा को वहीं पर लगाया जाएगा। देखिए यहाँ धाजा में मैं फिर पीपा सिंदूर लगा रहा। चाची जी बोली सिंदूर लगाने के लिए इतना गर्मी था कि पूरा पसीना से हम भीग गए थे। तो देखिए फिर यहाँ पर देवरानी जेठानी सभी को चाची जी सिंदूर लगा दी। सिंदूर पहले कुल देवता को लगाया गया था, उसके बाद फिर हम लोग को वही सिंदूर लगाया जाता है प्रसाद समझ करके। उसके बाद पानी से देखिए यहाँ पर असोरा को मैं लिप रही हूँ, कि यहाँ पर सत्यनारायण भगवान का पूजा होगा। तो यहाँ पंडित जी 1 घंटा से आकर बैठे हुए थे। पंडित जी हमको बोलते भाभी जल्दी जल्दी कीजिए। तो देखिए यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा की मैं सारे तैयारी कर ली। पूजा की तैयारी कर दी। अब चलिए बजरंगबली का धाजा लगाने चलते हैं। तो धाजा लगाना से पहले बजरंगबली के लंगोटा बोला जाता है, लाल कपड़ा। तो उसमें सबसे पहले पान, फूल, तुलसी पत्ता, अच्छा बाद लाल चंदन, पीपा, सिंदूर, एक ठो सिक्का, डॉलर, पैसा जो बोलते हैं सारे को बांध करके देखिए पंडित जी मंत्र बोलते पहले जल से देह को शुद्धि करते हैं। इस बार पूजा का सारा काम मेरे छोटे देवरानी यहाँ पर पंडित जी बोले फिर सारा चीज पान, फूल, लाल सिंदूर, पीपा सिंदूर, अक्षत, पैसा और सारा चीज तुलसी पत्र सारा लेकर के यहाँ पर जहाँ धाजा लगेगा ना वहाँ पर रखने के लिए। तो वही पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं और मेरे देवर जी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो बजरंगबली का धाजा लगेगा तो जेंट्स लोग ही लगाएंगे घर के। यहाँ पर अपना फैमिली का 5, 7, 9 जितने जेंट्स है सभी पकड़ते हैं बजरंगबली का धाजा को। और देखिए यहाँ पर जल भी रखा गया है। यहाँ पर 5 आदमी नहीं पहुँच रहे थे तो मेरा देवरानी का एक छोटा सा लड़का है तो वो भी पहुँच गया। तो उन्हीं को बोले पकड़ने के लिए। अतुल्य बलधामा हेमंत देह धनुर् सुकास्य ओम ज्ञान सग्राम ओम कलियुक्त्याच्य कालराधीश ओम रघुकृत्याय बात जात नमामि ओम नमामि ओम मुलंदन सिद्धो ललित सलील ओम शोकावच्य ओम जनक्याज्ञ ओम नान्तिवच्य सहाय लंका नमामि ते प्रज्वल्य सहाय ओम देवासुराय नमः। ओम पवित्र हनुमान जी की जय। जय बजरंगबली की जय। जय जय हनुमान जी की जय। राजा रामचंद्र की जय। झंडा के रंग पूर्व में जाए दो 5 मिनट नहीं ना हो 5 मिनट कर सिरे सिरे देखो पड़ा जय माला का पहले बजरंगबली पहले आप सब पढ़। तो देखिए यहाँ पर बजरंगबली का धाजा स्थापित हो गया। अब सभी आदमी ना अपना घर के लोग मिट्टी यहाँ डाल करके इसको अच्छा से खुरपी से इस तरह से उसको जात रहे ताकि धाजा इधर उधर न डोले। तो धाजा स्थापित हो गया। बजरंगबली का जो लंगोटा बनाए थे पान फूल रख करके तो उसको अब बजरंगबली को लगाया जाएगा। उसके बाद देखिए लंगोटा बांधा जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर माला को लगाया जाएगा। मैं तो बोली कि माला भूल गए पंडित जी, तो बोले नहीं अब लगेगा। इधर सत्यनारायण भगवान का पूजा फिर शुरू हो गया। तो यहाँ देवर देवरानी का मैं गेट जोड़ दी। तो गेट जोड़ने के बाद ना अब यहाँ पर मैं फिर आंचल में खोइछा जो होता है तो हम लोग को खोइछा दिया जाता है। तो वही पान फूल पैसा वगैरह रख करके फिर मैं खोइछा दे दी। उसके बाद यहाँ पर फिर कुल देवता के लिए मैं प्रसाद निकाल रही हूँ। कि अभी हम सभी लोग सहे ही हुए हैं, घर का कोई लोग खाना नहीं खाया है। काहे कि बजरंगबली का धाजा भी लगना था और उसके बाद सत्यनारायण भगवान का पूजा भी था। तो इस तरह से कुल देवता का मैं प्रसाद चढ़ा दी। सत्यनारायण भगवान का पूजा भी संपन्न हो गया। ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भमामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता। तो पूजा संपन्न होने के बाद देखिए यहाँ आरती का कार्यक्रम हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर सभी आदमी आरती भी ले लिए।
हाँ तब कही छ। पूजा संपन्न होने के बाद फिर हम लोग अपना अपना काम पर लग गए। छोटी देवरानी यहाँ पर चावल का आटा पीस रही है। और देखिए हम यहाँ पर चूल्हा के पास आ गए तो मैं एक तरफ खीर चढ़ा दी और एक तरफ दाल बॉयल होने के लिए मैं डाल दी। यहाँ पर मेरी थर्ड वाली देवरानी नहीं आई थी तो हम लोग सोचे थे खीर बना देते, दाल बॉयल कर लेते, उसके बाद फिर खाना उना खा कर आएंगे तब बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं दाल को चेक कर रही तो थोड़ा सा और बॉयल होगा, ज्यादा होने से गीला भी हो जाएगा। तो देवरानी आटा पीस रही है, चाची चावल वगैरह रख रही है। यहाँ पर थर्ड वाली देवरानी 1 बजे आई और छोटी वाली देवरानी को सहना ही था तो दोनों मिलकर तब तक पूरी बनाई। उसके बाद हम लोग थोड़ा देर के लिए रेस्ट करने आए, कि सवेरे से हम काम करिए तो पानी खौला करके चावल के आटा डाल करके आटा गूंथ करके मैं पिठा बना रही हूँ। तो थाली में गुड़ और ड्राई फ्रूट्स है, वही पूछ रही कि आटा इसमें डाल दो, कहा कि इसका रोट बनेगा तो इसमें चावल का आटा और गेहूं का आटा थोड़ा थोड़ा डाल दिए। मैं बोल रही हूँ कि पिठा का काम ज्यादा नहीं है, चाची कम पिठा बनाइए। चाची बोलती नहीं सारा पिठा बना लेंगे। चलिए भाई गेहूं के रोटी ज्यादा बना लेंगे। देखिए आप लोग से बात करते करते ना मेरा हाथ बहुत फास्ट चलता है, पिठा भी बन गया। देखिए नहीं, इसको ना आप बॉयल करेंगे, इसको रसभरी समझिए आप लोग। सफेद रसभरी बोले हैं, उजला उजला देख करके रसभरी समझ जाइएगा। गुड़ ड्राई फ्रूट्स कूट करके चावल का आटा थोड़ा सा गेहूं का आटा है ना, थोड़ा सा गेहूं का आटा और गुड़ मिला लिया। देखिए घी, देखिए आप लोग, देखिए रोट में घी का धार पड़ता है। देखिए घी का धार देखिए आप लोग, शुद्ध पतंजलि का गाय का घी है। इसको अगर मिला करके ना इसका आटा गूंथ लेते, रोट बनाएंगे। आप लोग कल आइएगा प्रसाद खाने। ओई में कसको न बर्तन है कूट करा है ना, ओई में धर देते पानी, ओई का खोल देते। अब वो पिठा उसे ही वैसे रोट बजरंगबली को चढ़ता है, लेकिन मेरे यहाँ कुल देवता के लिए रोट बन रहा है। चिकन तो सुपा में ओई पा कब मुआ बदलता है तो पका दो अपना हम जाप नहीं सब करने से आप अपने हम सब करो। तो यहाँ पर चाची जी हमको बोले कि तुम सारा चीज़ अभी रख कर जाना, तो मैं देवरानी दोनों को बोले कि तुम लोग चले जाओ, काहे कि तभी से तुम लोग पूरी बना रही थी, अब मैं आई तो मैं सारा कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर चावल भी बन गया, दाल तो मैं बना ही कर गई थी। तो चलिए अब मैं पिठा और रोट दोनों मैं बना लेती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर रोट का आटा गूंथ ली हूँ, तो प्लास्टिक में न घी लगा करके रोट ठोक लूँगी। और इधर मैं दोनों गैस जला ली हूँ, तो एक ठो पर मैं रोट बनाऊंगी और एक ठो पर जो पिठा जो उजला उजला बनाई थी उसको बॉयल करूँगी। यहाँ पर मेरा कढ़ाई गर्म हो गया तो यहाँ पर मैं रोट को डाल दूँ, एक तरफ जो पानी भी बॉयल हो गया है तो वहाँ पर मैं पिठा को भी डाल देती हूँ। तो चलिए अभी से ना मेरा दोनों हाथ फटाफट चलेगा, आप लोग देखते रहिएगा। तो रोट आपको लो टू मीडियम गैस पर बनेगा और पिठा जो है उसको हाई फ्लेम पर बनता है। यहाँ 2 मिनट जितना हो गया है मीडियम गैस पर, तब चलिए रोट को मैं पलट लेती हूँ एक बार। इधर दूसरा रोट को भी मैं ठोक लेती हूँ। तो आपको मैं बता दूँ एक ठो रोट बनने में ना 4-5 मिनट का टाइम लग जाता है। थोड़ा जल्दीबाजी कर दी तो देखिए मैं रोट पलटाई तो मेरा रोट नहीं पका हुआ था, तो मैं थोड़ा देर के लिए और छोड़ दिया। अब देखिए पलट गया। तो चलिए 1.5-2 मिनट जितना फिर बना ले, तो उसके बाद घी डालूंगी। तो देखिए कितना सुंदर लाल लाल मेरा रोट बन करके रेडी है। तो चलिए दूसरा रोट को भी कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ। यहाँ पर रोट डालने के बाद ना 1.5-2 मिनट तक आप रोट को नहीं छुइएगा, नहीं तो टूट सकता है, क्या कि मोटा रहता है और खास्ता रहता है, इसमें घी बहुत बड़ा रहता है। और बीच बीच में यहाँ पर मैं पिठा को भी नीचे ऊपर करके चला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पिठा भी छोटा छोटा बनाई थी ताकि जल्दी पक जाए। तो देखिए लगता है कि मेरा पिठा भी पक चुका है। तो 1.5-2 मिनट के बाद यहाँ मैं रोट को पलट ली हूँ और इधर दूसरा रोट को मैं नीचे ठोक भी लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो पलटाने के बाद भी 1.5-2 मिनट हो गया। तो चलिए अब मैं इसमें ना घी डाल रही। तो रोट में देखिए बहुत घी पड़ता है, लेकिन रोट को ना हम लोग इतना डीप फ्राई नहीं किया जाता है, इसी तरह से घी डाल करके नीचे ऊपर से तल लिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स सेम प्रोसेस से मैं सारे रोट को भी बना लेती हूँ। पिठा जब पक जाता है ना तो ऊपर पानी में तैरने लगता है। देखिए मेरे पिठा पक चुका है, तब मैं ना पिठा को यहाँ पानी में निकाल रही हूँ। तो बगिया पिठा को ना बॉयल जब किया जाता है तो इस तरह से पानी से धो करके रखा जाता है। तो देखिए वही प्रोसेस से मैं सारे पिठा को निकाल लूँ। अब मैं यहाँ पानी में धो करके दूसरे बाटी में निकाल लूँगी। तो चलिए रोट में टाइम लग गया तो थोड़ा सा रोट और बाकी है। तो चलिए अब चूल्हा का काम संपन्न हो गया। तो चलिए जल्दी से मैं यहाँ पर पूजा घर को पहले साफ कर लेती हूँ। और मेरे सेकेंड वाली देवरानी से काठो बर्तन है सो धो रही है। चाची जी हम लोग को बता रहे हैं कि जल्दी जल्दी करो। तो देखिए यहाँ मैं दाल में घी डाल रही हूँ। पूजा के लिए जो दाल बनता है उसको छौंका नहीं जाता है, कच्चा ही घी पड़ता है।
तो देखिए इधर दाल रेडी हो गया। देखिए यहाँ पर ना खीर है। सबसे पहले मैं यहाँ खीर निकाल लूँगी, उसके बाद इसमें गुड़ को ऐड करूँगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर चावल हो गया। उसके देखिए यहाँ मैं ढेर सारा रोट बनाई हूँ। तो रोट के बाद चलिए अब यहाँ पर मैं पिठा को भी दिखा देती हूँ। टाइम ना आपको करीब करीब 5:45 बज रहा है। देखिए तो इधर चाची जी ना पूजा के लिए यहाँ पर फूल पान अक्षत सारे चीज़ को अरेंज कर रही है और हमको बोली कि तुम इधर खीर पूरी लगा दो। तो हम लोग को मिथिला में कोई काम होता है पूजा पाठ का तब बिना सिंदूर का नहीं होता। तो पहले सारे पूरी में देखिए 2-2 ठो पूरी एक जगह करके सिंदूर लगाती हूँ, पीपा थोड़ा थोड़ा। मैं बोली कितना जगह चढ़ेगा, तो चाची जी बोली कम से कम 13, 15, 17 जितना हो सके उतना चढ़ेगा, फुट्टा जोड़ा नहीं। और एक ठो गणेश जी के नाम से 2 ठो पूरी बिना सिंदूर का रहेगा। ये वेलो मामाया चुमला पाव बता ये मामाया को जब चुमा बता कटनी हेलो वो मामाया चुमा बता क्या आज ये मूछ के आई गोसाई बाबा के ये गोसाई बाबा के घाट पे ये गेरुआ भेलो ये माला भेलो पे लटका वाला ये सुनाई दोनों कौन गोसाई के पड़ जय महारानी जी के एगो महारानी दोनों महारानी दोनों महारानी जी। हां हम लोग को नहीं आता, सारे चाची जी बता रही है। इधर ना ऐसे एक पूरी नीचे खीर, उसके बाद एक पूरी से इसे ढका जाएगा। उसके बाद ये जो दोनी है इसको डाल करके इस तरह से रहेगा और सब जगह भी सब लगाएंगे पीछे इस तरह से ढकना में लग गया सिंदूर। मैं भाग का तो देखिए मिट्टी के ढकना में सिंदूर लगा दिया। अब इसमें सबसे पहले 5 बार भात रखिए चाची जी। उसके बाद यहाँ पर दाल, उसके बाद खीर, उसके बाद रोट और उसके बाद पिठा, सारा चीज़ यहाँ पर रखाएगा। चाय 5 5 गो पिठा, 5 गो पूरी और 2 ठो रोट। Pagkita katu awai jahat ini balikannya sistem sekursi kota. Kita tahu. तो ये खीर पूरी जो अब चाची जी को देखे हाथ पर ली हुई थी, बिना सिंदूर का है गणेश जी के लिए। हो गया उधर ढकना भी रेडी। अभी चढ़ाएंगे भगवान को। इतना से ना गुड़ रख रहे हैं पहले भगवान के लिए ना सादा खीर बनता है हम लोग को, तो ये गुड़ और थोड़ा सा मिला रहे हैं। चलिए हम लोग घर चलते, नहा धोआ कर संध्या आरती करके आएंगे घर से। तो देखिए 7 बजे शाम में हम लोग यहाँ पर आ गए। तो यहाँ देवरानी भी नहा धोआ कर आ गई। तो इन्हों को पूजा करना, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इनको सिंदूर लगा देती हूँ। पर कुल देवता का पूजा ना देवर देवरानी ही करेंगे। तो फिर दोनों को ना पान अच्छा डाल करके दोनों का गेट जोड़ दी। उसके बाद फिर देवर देवरानी को मैं यहाँ पर माला पहना दी। फूल, तुलसी पत्तल, ये हो गया आपको सुपारी, पैसा और चावल, पान का पत्तल। किसी को 5 बार यहाँ पर रखा जाता है। तो तभी चाची जी ना चावल जो थाली में रखी थी वही पान सुपारी चावल अक्षत पैसा सारा ये महारानी जी के ऊपर जो है उसको ना इस तरह से इसमें लपेट करके ये चावल रखा जाएगा। तो वही मेरे देवर 5 बार रखे हैं और उसको इस तरह से एक रंगा कपड़ा में लाल कपड़ा में लपेट करके महारानी जी के पास रखा जाता है। तो सारे चीज़ का मैं वीडियो इसलिए बना लेती हूँ कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ। कहे कि चाची जी बोलती कि इसके बाद तो तुम ही बड़ी बहू है, तुम्हें को सब सीखना पड़ेगा। ये 2 ठो जो डगरा में चावल देखें उसको देखिए यहाँ पर रखा जाएगा नीचे में। तो एक ठो नीचे में करताल बाबा है और एक ठो गणेश जी के नाम से। तो चलिए पहले यहाँ गणेश जी के नाम से, उसके बाद करताल बाबा के नाम से, दोनों को इस तरह से यहाँ पर रखा गया है, मैंने चढ़ाया गया है। तो यहाँ पर लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। ढक करके भोग लगेगा। तो सामने आप लोग देखे हुए जो ढकना में मैं चावल दाल खीर पूरी पिठा तो सारे चीज़ को इस तरह से तौलिया से ढक करके देवर देवरानी दोनों आदमी महारानी जी के नाम से भोग लगा रहे हैं। सबसे पहले गणपति साइड में ला लीजिए, भगवान गणपति और तुम रहना
अब चढ़ानी चाहिए सब आप सबका चाहिए। पहले गणेश जी का बिना सिंदूर का चढ़ गया, यहाँ पर देखिए चढ़ाना अपने महारानी जी के पूछ कर एक ठो महारानी जी को चढ़ा दे। दोनों साइड में कौन नाम? नहीं खसबे नहीं नहीं अब भोग ले, भोग लाग नहीं खसबो करते अपनी टेंशन। नहीं खसबे नहीं करते हो। अच्छा तू काम कर, कागज चले जैसे मुंह बंद कर दे। तो मैं बताई थी ना कम से कम 13 उससे ऊपर 15 21 जितना भी चढ़वाने के बाद बाहर जो है ना राम ठाकुर जी और बजरंगबली वहाँ पर चढ़वाने के बाद बचा हुआ पूरी था सो भी फिर आकर घर में चढ़वा दी भगवान के पास। चलिए हर जगह प्रसाद चढ़ गया और प्रसाद को भोग लगाने के लिए यहाँ पर तुलसी पत्तल और पान को चढ़ाते हैं सारे जगह। तो सबसे लास्ट में यहाँ पर बजरंगबली का पूजा होता है हम लोग को। तो हर जगह प्रसाद चढ़ गया। अब दीप अगरबत्ती पहले जला लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को कुल देवता के पास चौमुख दीप एक ठो जलता है। चौमुख दीप रखने के लिए एक ठो स्टैंड बहुत अच्छा से बनाते हैं। अच्छा से मैं आप लोग को नहीं दिखा सकी। स्टैंड 3 ठो ना करची होता है बांस को, उसको ना केरा के डफौट से बांधा जाता है। मेरा पिछले साल का वीडियो देखेगा उसमें स्पष्ट रूप से मैं दिखाई थी। तो उसी हाथ से बना हुआ स्टैंड पर चौमुख दीप को जलाया जाता है। हर जगह दीप को जला देते हैं। तो जितने कुल देवता है सभी के नाम से ना एक एक ठो दीप निकाल देते हैं। हर जगह यहाँ पर दीप जला देते हैं कुल देवता के पास। तो बाहर में भी राम ठाकुर बाबा है तो वहाँ पर भी जला दी। उसके बाद फिर आंगन में बजरंगबली और तुलसी चौरा, तो हर जगह दीप दिखा दी। उसके बाद फिर अगरबत्ती जलाकर दिखा दिए। उसके बाद हम लोग भी अगरबत्ती सभी भगवान को दिखा दिए। तुलसी पत्ता पान पान जो कर को तुलसी पत्ता दे सबको भगवान के भोग माने से तुलसी पत्ता से। देखिए यहाँ पर जितना जगह प्रसाद चढ़ा है हर जगह तुलसी पत्ता और पान रखा जा रहा है। उससे भोग लग रहा है भगवान जी को। तो मैं अपने देवर के हाथ में पान और तुलसी पत्तल दे रही हूँ, क्या कि भोग वही लगा रहे हैं, वही सहे हुए हैं। तो मैं सिर्फ उनको दिखा रही हूँ कि ऐसे ऐसे कीजिए। वैसे तो कुल देवता का पूजा में ना हमसे ज्यादा छोटे वाले देवर को ही अनुभव है। दादी के साथ ना ये छोटी वाली सास मेरी ज्यादा रही हुई है। मेरी सास तो बहुत पहले निकल गई है। उसके बाद सेकेंड वाली सास भी निकल गई। उसके बाद थर्ड वाली भी सास निकल गई। छोटी वाली सास दादी के साथ गाँव पर कुछ दिन थी तो इसीलिए सारा पूजा पाठ का ना छोटी वाली चाची ही जानती है ज्यादा, इसीलिए हम लोग उनसे पूछ पूछ कर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को कुल देवता को चुमाया जाता है। देखिए पहले छोटी वाली चाची चुमा ली, उसके बाद फिर बोले कि कन्या तुम पहले चुमा लो, जो बड़ा है सो पहले करेगी। यहाँ पर पान फूल अक्षत तो 5 बार इस तरह से चुमाया जाता है। तो मेरे बाद फिर सेकेंड वाली देवरानी आई जिनके घर में कुल देवता है। उसके बाद फिर थर्ड वाली देवरानी की और लास्ट में जो छोटी वाली जो पूजा की है सो सबसे लास्ट में। तो 5 बार हम सभी लोग यहाँ पर चुमाया। तो देखिए ग्रीन वाली थर्ड वाली देवरानी, उसके बाद ये लास्ट में छोटी वाली देवरानी, उसके बाद ये मेरी लिंकी ननद बड़ी वाली ननद। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को बोली कि सास ससुर को फोन लगा देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सास ससुर और मेरी बेटी तो 3 आदमी काठमांडू है तो वहीं से सभी को दिखाकर प्रणाम करवा रहे हैं। इसी ग्रुप में ना बउआ को भी जोड़ दिए तो बउआ भी यहाँ पर कुल देवता को प्रणाम किया। देखिए माया बाबा करताल बाबा राम ठाकुर बाबा को यो महाराज के मामायाजी त्यसपछि 2टा तलै छ। यहाँ खिरपुरी भोग लागेको छ। अनि चौमुख दीप जलिरहेछ बाबु। तीनवटा दीप हाम्रो कुलदेवताको लाभमा बाहिर गइरहेछ। आजकल पढ़ाई के चलते बच्चा लोग बाहर रहता है तो क्या करे, फूल से ही बच्चा लोग को कुल देवता को प्रणाम करवा देते हैं। अपन ढोका दिखाइरहेछ देवता हाम्रो। ला बेटा ला, हमार बेटा आते तो निमन से पूजा करम कुल देवता के। यो बजरंगबली बेटा कुल देवता को प्रणाम करने के बाद ना बउआ बोला कि मम्मी सभी अंकल दादा दादी को यहीं से हम प्रणाम करते हैं। तो मैं सभी को वही कैमरा घुमा दी दिखा दी सभी लोग को। और इधर हम लोग का कुल देवता का गाना भी होता है। तो चलिए अब सबसे पहले हमारे हस्बैंड यहाँ पर प्रणाम, उसके बाद सभी लोग प्रणाम कर लिए।
लास्ट में देवर जी जहाँ जहाँ प्रसाद चढ़ाए थे सभी को ना जल से उछरंग दिया। तो चलिए आज का ना कुल देवता का पूजा संपन्न हो गया। तो शनिवार है, आज शनिवार से हम लोग का कुल देवता का पूजा शुरू है। तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के यहाँ अगर कुल देवता का पूजा होता है तो कितने दिन तक होता है। हर जगह तो एक दिन मैं सुनती हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ तो 3 दिन का होता है। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। तो उसके बाद फिर मेरे देवर अपने से जितने बड़े आदमी सभी को यहाँ पर प्रणाम किए। तो सभी आदमी एक जगह जमा है तो कितना अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आशीर्वाद दी तो सभी लोग ताली बजाने लगे। यहाँ पर देवर बोलते भाभी गेट खोल दीजिए, तो मैं बोलती कि मैं नहीं खोलेंगे, मैं खाली खोलने वाली नहीं हूँ। का गेट खोले है, किधर गया भाई? बहुत है, कहीं गिर उड़ जाएगा, इसलिए हम ना संभाल कर रखते हैं। फिर देवर बोलता है भाभी ब्याज लगा कर 4 साल के बाद फिर दे देंगे। मेरे देवरानी हंसने लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा पाठ संपन्न हो गया। अब जल्दी से मैं यहाँ पर प्रसाद पहले निकाल लेती हूँ कुल देवता पर से। तो ये पहले घर में जो चढ़ाई थी वहाँ पर का पहले निकाल ली। उसके बाद फिर बाहर में गई, जहाँ जहाँ मैं प्रसाद चढ़ाई थी ना, तो सारे प्रसाद को पहले कुल देवता से हटा ली। उसके बाद देखिए बच्चा लोग भी इंतजार करे प्रसाद खाने के लिए। तो दिन में सत्यनारायण भगवान का पूजा हुआ था, तो सो प्रसाद भी देवरानी लोग लगा रही है। उधर वितरण नहीं हुआ था, अभी वितरण होगा। बोले देवर गोतनी को दे दिए हैं, लोग सारे में है, सब बाहर में भी वितरण हो गया। देखिए महारानी जी का प्रसाद देखिए। आप लोग का ना कुल देवता का प्रसाद है तो नहीं इनवाइट करते हैं, आप लोग से काम हम का प्रसाद खाएंगे। एक कुल देवता का प्रसाद अपने लोग खाते हैं। चलिए इधर मेरे देवरानी लोग ना कुल देवता का प्रसाद बांट चुकी थी, तो फिर मैं यहाँ पर कुल देवता का प्रसाद लेकर सभी को देने आई हूँ। एक कुल देवता का प्रसाद जो आम के पत्तल पर चढ़ा था, तो उसी पर सभी लोग खाएंगे। तो किन किन लोगों के कुल देवता के पूजा में इस तरह से आम के पत्तल पर चढ़ता है, सो हमको कमेंट कीजिएगा। तो मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार। तो देर किस बात की, जल्दी से अपन किचन यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए।